हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 5/10/2021 को पेपर हुआ था 4 से 5:30 वाले शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो पेपर होगा वह चौथा पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 3 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसे हमारा टारगेट है टोटल 42 सेट को कवर करने का। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से जाना जाता है सूर्य सेन को। ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे। चटगांव शस्त्रागार पर ये आक्रमण किए थे सूर्य सेन। विच ऑफ द फ्लोइंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो इसका सही जवाब होगा 37 डिग्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत जीता है? तो इसका सही जवाब होगा सुशील कुमार। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? सुशील कुमार जीता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा प्लूटो का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा में एक उच्च सदन था? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है पारा विषाक्तता के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो बराही नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। रिकेट्स नामक रोग शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है हड्डियाँ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ऐतिहासिक संघ द्वारा मानद विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रामचंद्र गुहा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2019-20 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? तो यह है टेरा सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? अनुच्छेद 246 में है। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली किसका नाम है? उत्तराखंड के संस्कृति के संबंध में काफूली नाम है भोजन का। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था? तो 58 केजी भार में एक ओलंपिक पदक जीता था साक्षी मलिक। वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजक के संबंध रखता है जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफ़ेद वेलदार बगुले के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? ये है उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो ये 13 ताली है राजस्थान का लोक नृत्य। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में बीथी शब्द डैश को संदर्भित करता है? तो गुप्त शासक के संदर्भ में बीथी शब्द का अर्थ था प्रशासनिक इकाई। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है? तो ये बन्नी नस्ल पाई जाती है गुजरात में, और ये बन्नी नस्ल चर्चा में था कॉलोन के लिए, तो इसीलिए यह पूछा गया है। बन्नी नस्ल की भैंस मुख्यतः पाली जाती है गुजरात में। 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कॉरपोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो ये थे निर्मला सीतारमण। मानविकी के लिए 2019 का इंफोसिस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? तो ये मनु बी देवन को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनसंख्या के अनुसार जून 2020 में गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर डैश हो गई है? तो 674 हो गई है। गिर वन कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी सेट नंबर 5वां में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सेट नंबर 5 आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जो इससे जुड़े रहिए, और हम लगातार टोटल 42 सेट को कवर करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, उतना हमें भी खुशी मिलेगी, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर यानी जल्द से जल्द 42 सेट को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ CHSL का भी सेट पूरा करेंगे, SSC GD का जो हुआ था उसका भी पूरा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।